नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल DPS IT में। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में सभी सर्वेयर साथियों को एक नई जिम्मेदारी हमारे जो प्राथमिक अधिकारी हैं आदरणीय पटवारी साहब उनके द्वारा दी गई है। और वो जिम्मेदारी कौन सी है उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और उसको आप कैसे पूरा करेंगे वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, जिस विषय में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है ROR का। जी हाँ, बिल्कुल ROR यानी कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। जो भी भू अभिलेख दस्तावेज हैं, खसरे संबंधित जो भी जानकारियां हैं, उनकी एक्चुअल जानकारी को प्राप्त करना और उनको दुरुस्त करने का जो कार्य है उसी को हम कहते हैं ROR। इसके लिए हम भूस्वामी की KYC करते हैं खसरे पर, और KYC के माध्यम से हम उनकी जानकारी को सही तरीके से कलेक्ट करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कैसे करेंगे वो हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको ये इकलौता एक ऐसा चैनल मिलेगा जहां पे बिना किसी फालतू बात के और बिना टाइम पास के एक्चुअल और पूरी सटीक जानकारी दी जाती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको उसके लिए एक यूजर आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आप ये कार्य करेंगे। आपको ध्यान यह देना है कि इसके लिए आपको ऑफिशियली कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। आप अपने सुविधानुसार किसान से निर्धारित शुल्क ले सकते हैं और उसके माध्यम से अपनी छोटी मोटी अर्निंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है मैं वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको अपने फोन पर या कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी आपके पास हो उस पे आपको अपना कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर का उपयोग कर रहा हूँ। अगर आप मोबाइल पर यूज कर रहे हैं तो डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लें ताकि आप अच्छे से इस प्रोसेस को कर पाए। तो सबसे पहले यहाँ पर सर्च करना है mpbhuleख.gov.in। ये वेबसाइट है। इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी सर्विसेज दिख रही होंगी। आपको यहाँ पे राइट साइड पर लॉगिन का एक पेज दिख रहा है। नीचे आप देखेंगे ग्रीन कलर से एक बटन है रजिस्टर एज पब्लिक यूजर। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने एक फॉर्म खुल के सामने आ जाएगा। बहुत ही आसानी तरीके से फिल करना है, कुछ भी इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सी जानकारियां हैं। लॉगिन आईडी आपको यहाँ पे कोई भी एक क्रिएट कर लेनी है जो यूनिक हो। अपनी इच्छा अनुसार आप कुछ भी अल्फा न्यूमेरिक रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डेमो के लिए एक यूजर आईडी क्रिएट करता हूँ। ऐसे ही कोई भी आप यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हैं, बट यूनिक होना चाहिए, उसके जैसा कोई सेम नहीं होना चाहिए, तभी एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं लेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एडमिन 123 लिखा तो यहाँ पे आ गया लॉगिन आईडी पहले से मौजूद है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको कोई दूसरा यूजर आईडी यहाँ पे यूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम अपना जो भी होगा वो आप लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपने पिता या पति का पूरा नाम आपको लिखना है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है। लैंडमार्क में आप अपनी कोई भी लैंडमार्क जानकारी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना स्टेट बाय डिफॉल्ट मध्य प्रदेश सिलेक्ट है। अगर आप कहीं दूसरे जगह से है तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने जिले का चुनाव करना है। यहाँ पे अपने तहसील का नाम आपको लिखना है। यहाँ पे आपको अपना पिन कोड लिखना है। यहाँ पे जो भी आपका ईमेल हो वो लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे वो मोबाइल नंबर एंटर करना है जिससे आपको ये आईडी क्रिएट करनी है। चालू होना चाहिए, क्योंकि उस पर आपको OTP भी प्राप्त होगा जो आपको एंटर करना होगा पंजीयन करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम इस फॉर्म को कर लेते हैं फिल। उसके बाद हम आपको OTP सेंड करके दिखाते हैं और आगे का आपको प्रोसेस बताते हैं। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सेंड OTP बटन पर क्लिक करेंगे एक पॉपअप डिस्प्ले होगा जिसमें ये बताएगा कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया गया है। आपको यहाँ पे सिंपली ओके करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे OTP का एक कॉलम आ गया है। यहाँ पे आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको जो OTP प्राप्त हुआ है वो यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए हम यहाँ पे OTP को फिल कर लेते हैं। OTP को यहाँ फिल करने के बाद यहाँ पे सिंपली पंजीकृत करें यानी रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए कि इधर आ गया है। यहाँ पे हम एक बार कैप्चा को फिर से फिल करेंगे। पंजीकृत करें पे क्लिक करेंगे। आपके सामने एक मैसेज आएगा, धन्यवाद, आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक कर लिया गया है और आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। चलिए जो भी हमें मैसेज में प्राप्त हुआ है लॉगिन आईडी और पासवर्ड उसको हम चेक करते हैं और उस डिटेल्स के साथ लॉगिन करते हैं। यहाँ पे सिंपली हम होम पर क्लिक करेंगे तो हम ये होम पेज पर आ गए हैं। और होम पेज पर आने के बाद यहाँ पे आप अपना लॉगिन आईडी और यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे।
आप ध्यान देंगे जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन आईडी एंटर करेंगे ये डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक पब्लिक यूजर सिलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे अपना यूजर नेम लिखते हैं जो हमने बनाया था। देखिए जैसे ही मैंने यूजर आईडी लिख के टैब किया है यहाँ पे ऑटोमेटिकली पब्लिक यूजर आ गया है। यहाँ पे हम सिंपली अपना पासवर्ड डालेंगे जो भी हमें मैसेज प्राप्त हुआ है, और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे अपना कैप्चा डालेंगे, सबमिट करेंगे। डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ पे हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने के बाद फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कृपया जानकारी भरे में एक इस प्रकार का मैसेज आएगा जहाँ पे आपसे ये बोला जाएगा कि आप अपना पुराना पासवर्ड एंटर करके अपना नया पासवर्ड बना लें, यानी कि अपना जो भी आपको पासवर्ड प्राप्त हुआ है मैसेज में उसको आप चेंज कर लें। तो फर्स्ट टाइम आपको ये चेंज करना मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप इसका यूज कर पाएंगे। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे पुराना पासवर्ड अपना जो है वो एंटर करते हैं, और इसके बाद हम अपना नया पासवर्ड एक क्रिएट कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड बदले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पॉपअप मैसेज आया है, आपका पासवर्ड बदल दिया गया है, कृपया नए पासवर्ड का उपयोग कर दोबारा लॉगिन करें। जैसे ही हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं ये लॉग आउट हो जाता है। अब हम अपने वर्तमान यूजर आईडी और नए पासवर्ड के साथ इस पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे, और लॉगिन करने के बाद जो भी इससे संबंधित कार्य हैं जैसे कि ROR हो गई या और भी जो भी सर्विसेज हैं मैं आपको बताऊंगा वो आप इसमें से इजिली कर पाएंगे। तो आप ROR का काम कैसे करेंगे और बाकी जो सर्विसेज है उनका उपयोग आप कैसे करेंगे ये जानकारियां मिलेंगी आपको अगली वीडियो में। हमने इस वीडियो में सीखा कि आप ROR करने के लिए भुआ ब्लैक पोर्टल पर अपना पंजीयन कैसे करेंगे और अपना आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, और अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कि आप ROR का काम कैसे करेंगे। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस वीडियो का अगला पार्ट मिल जाए आपको सबसे पहले। इस वीडियो को अपने सर्वे साथियों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ROR की प्रक्रिया के बारे में पता चले। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, जय श्री राम।